हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के सामने नीट 2025 का फॉर्म फिल करके बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को नीट 2025 का फॉर्म फिल करना है। लेकिन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ताकि फॉर्म फिलिंग के दौरान आप लोग पैनिक ना हो जाओ कि अरे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है ही नहीं, अरे मुझे एग्जामिनेशन कोड तो पता ही नहीं है, अरे डॉक्यूमेंट तो है लेकिन मुझे इनवैलिड शो हो रहा है, अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक बार उनको अच्छे से जान लीजिए, ताकि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ना ले। सबसे पहले तो बच्चों, नीट 2025 की जो एप्लीकेशन विंडो है 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2025 तक ओपन रहेगी। आप लोगों की डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों की डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो चाहे आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट है, बोथ आर एलिजिबल फॉर नीट 2025। अगर आप लोगों का क्लास 12th में बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट था तो भी आप लोग नीट 2025 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने NIOS ओपन बोर्ड से 12th पास करी थी या फिर पास करने वाले हैं इस साल, तो भी आप लोग नीट 2025 के लिए एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें बच्चों, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2025 रजिस्ट्रेशन, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोगों को आई लिंक भी शो हो रहा होगा। अगर वो शो नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई हुई है उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए कि आपके पास मौजूद है या फिर नहीं, तभी जाकर आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की। अगर कोई इमेज है, जैसे कि आप लोगों के सिग्नेचर की इमेज, आप लोगों के हैंड इंप्रेशन, थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस की इमेज, आप लोगों के पोस्ट कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोज, जितनी भी फोटोज हैं वो आप लोगों को JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि क्लास 10 की मार्कशीट या फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आप लोगों को PDF की फॉर्म में अपलोड करना है। इस साल क्या हो रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए एक तो फॉर्मेट तो चेंज करना ही है पिछले सालों की तरह, JPG या फिर PDF फॉर्मेट, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को फाइल को रीनेम भी करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शो करा रही हूँ बच्चों। सपोज अगर आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो तो RE_photo.jpg ये नाम अपनी फाइल का रखिएगा, तभी जाकर वो अपलोड होगी। अगर आप लोग पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड कर रहे हो तो RE_postcardphoto.jpg ये नाम आप लोग फाइल का रखोगे, तभी जाकर वो अपलोड होगी। तो हर एक फाइल का आप लोगों को इस फॉर्मेट में नाम रखना होगा, तब जाकर आप लोगों की फोटो या फिर आप लोगों का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में या तो आप लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है तो उसे अपलोड कर दो। लेकिन OBC NCL कैटेगरी और EWS कैटेगरी वाले बच्चे, अगर तुम्हारे पास पुराना सर्टिफिकेट है जो कि इस साल के लिए वैलिड नहीं है, तो आप लोग पहले तहसील ऑफिस में जाकर या फिर किसी और ऑफिस जहां आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है वहां जाकर पहले अप्लाई करो। जो आपको रिसीट मिलेगी उस रिसीट को आप लोगों को अपलोड करना होगा इस सर्टिफिकेट वाली कैटेगरी में। ठीक है जी। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आप लोग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई SC/ST कैटेगरी का बच्चा है जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, वो भी यही करेगा, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए। जो आपको रिसीट मिलेगी उस रिसीट को आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट कॉलम वाले सेक्शन में अपलोड करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। नीट 2025 के एग्जामिनेशन कोड रिगार्डिंग वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों के पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो कि एक्टिव है, उस पर रिचार्ज करवा लेना, क्योंकि उसी नंबर पर आप लोगों का OTP आने वाला है। रजिस्ट्रेशन के दौरान बार बार आपसे OTP पूछेगा, आप लोगों के नंबर पे 2-3 बार OTP आएगा। तो मेक श्योर कि जो भी नंबर तुम एंटर कर रहे हो वो चालू हो रखा है, एक्टिव है, उसमें मैसेजेस आते जाते हैं। ठीक है जी। आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस भी एंटर करना पड़ेगा, उस ईमेल एड्रेस में भी देख लेना, ऐसा तो नहीं कि अकाउंट फुल पड़ा हुआ है, ईमेल ही रिसीव नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एक वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप लोगों को चाहिए होगा। 10th के रिजल्ट के रिगार्डिंग, कुछ बच्चे हैं जिनका 10th का रिजल्ट CGPA की फॉर्म में आया है और कुछ बच्चे हैं जिनका 10th का रिजल्ट परसेंटेज की फॉर्म में आया है। जिनका CGPA की फॉर्म में आया है, रिजल्ट एंटर करते हुए तुम लोग फिल करोगे कि आउट ऑफ 10 CGPA तुम्हारे कितने CGPA आए। सपोज मेरे 9.8 आए थे। जो बच्चे परसेंटेज की फॉर्म में जिन्हें रिजल्ट मिला है वो एंटर कर देंगे। सपोज आउट ऑफ 700 तुम्हारा कितना स्कोर बना, तुम कह रहे हो तुम्हारा 650 बना, तो तुम एंटर कर दोगे कि मेरे इतने परसेंटेज आए थे क्लास 10th में। अगर तुम्हें लग रहा है दी क्लास 10th का CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो अपने CGPA को इंटू 9.5 कर लेना, तुम्हारी परसेंटेज शो हो जाएगी। जैसे मेरे 9.8 CGPA थे क्लास 10th में, मैं इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो भी मेरी परसेंटेज आई उसे मैं एंटर कर दूंगी क्लास 10th रिजल्ट में।
पेमेंट की बात करें तो बच्चों मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। आप लोगों को 4 बैंक दिए जा रहे हैं, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। इन चारों में से किसी एक बैंक के जरिए आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग करिए, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, किसी भी जरिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट चीज, जब पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगी, कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने का एक ऑप्शन शो होगा, उसके जरिए अपना नीट 2025 का कॉन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके पास प्रूफ है कि मैंने नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया था। तो इन 8 क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर चुके हैं, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, तब जाकर आप लोग नीट 2025 की रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे संग नीट 2025 का फॉर्म फिल करते हैं। नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोग एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाइए बच्चों। आप लोगों के सामने पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव, इस पर टैप करिए। अब एक और पेज ओपन होगा जहां पर आप लोगों को दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन का पहला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कितनी आप लोगों को फी पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर नीट 2025, इस वाले पर क्लिक कर दीजिए एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर चले जाइए। पहला पेज ओपन हो गया है जहां पर आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंटर करिए। इन्हीं डिटेल्स को कंफर्म पर्सनल डिटेल्स वाले कॉलम में वापस से आप लोगों को एंटर करना है। अब आप लोगों से आपका प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है बच्चों। आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस क्या लोकेलिटी है, कौन सी कंट्री में है, कौन सी स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्या उस जगह का पिन कोड है, आप लोगों को सब कुछ एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करिए, मोबाइल नंबर एंटर करिए, कंफर्म मोबाइल नंबर में वापस से मोबाइल नंबर एंटर करिए। एक और ऑल्टरनेट नंबर देना चाहते हैं तो उसे एंटर करिए। अपना परमानेंट एड्रेस अब आप लोगों को एंटर करना है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टैप कर दीजिएगा। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट परमानेंट एड्रेस आप लोगों को एंटर करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने की अगर बात करें तो आप लोगों का पासवर्ड मिनिमम 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें मिनिमम एक कैपिटल लेटर का अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए। इन केस आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप लोगों को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका आंसर आपको याद रखना है। हाँ, कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये रखा था। कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, उसका आंसर सेलेक्ट करिए, कैप्चा एंटर करिए और सबमिट कर दीजिए। आप लोग चाहें तो अपनी सारी डिटेल्स वापस से भी चेक कर सकते हैं। अब बच्चों इन सब पे टैप कर दीजिए कि मैंने अपना नाम, एड्रेस, मम्मी पापा का नाम, जेंडर सब कुछ क्लिक कर दिया है, सब कुछ एंटर कर दिया है। आई अग्री पे जाइए, सबमिट एंड सेंड OTP पे चले जाइए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा, उसे एंटर करिए। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चले जाइए। आप लोगों के सामने आपका नीट 2025 का एप्लीकेशन नंबर आ चुका है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पर जाइए, आप लोगों को दिखा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुई। चलिए ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं, इसे टैप करिए। अब आप लोगों को आपकी ईमेल आईडी दिख रही होगी जो आपने एंटर करी है। कैप्चा एंटर करिए, सबमिट एंड गेट OTP पर जाइए बच्चों। आप लोगों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आ गया होगा, उसे एंटर करिए, वेरीफाई कर दीजिए। योर ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड लिखा आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिखा आ जाएगा कि ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर चले जाइए, टैप कर दीजिए। अब आप लोगों से आपकी पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड और चीज़ें मांग रहा है, जैसे कि आप लोग क्या अपने घर में इकलौते बच्चे हो, आप लोगों का कोई भाई बहन नहीं है। अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए। अगर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन है तो नो कर दीजिएगा। फादर्स नेम एंटर करिए, मदर्स नेम एंटर करिए, नेशनैलिटी में इंडियन एंटर करिए, अपनी स्टेट का नाम एंटर करिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करिए। मैं इस फॉर्म को एज एन SC कैंडिडेट फिल कर रही हूँ, तो मैंने अपनी कैटेगरी में SC सेलेक्ट कर दिया है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो मुझे उस सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एट प्रेजेंट फॉर्म फिलिंग के टाइम पर सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चों मैं अप्लाइड फॉर वाले सेक्शन पर टैप कर दूंगी और जो मैंने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी, उस एप्लीकेशन का नंबर मुझे एंटर करना होगा। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास अभी तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आई हैव अप्लाइड फॉर इट, तो मुझसे मांग रहा है कि अपना रिसीट का नंबर एंटर करो। तुमने अप्लाई तो कर दिया है तो उस एप्लीकेशन का नंबर एंटर करो। मैंने एंटर कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो येस या नो सेलेक्ट करिए। डायबिटिक हैं, येस या नो सेलेक्ट करिए। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, फैमिली इनकम क्या है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या नहीं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे एंटर करनी है। अगर मैं किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मुझे एग्जाम के दिन कुछ कस्टमरी ड्रेस कैरी करनी है, सपोज अगर मैं सिख हूँ तो मुझे किरपान कैरी करना है या नहीं करना है। अगर मैं मुस्लिम कैटेगरी से हूँ, क्या मैं हिजाब कैरी करना चाहती हूँ, अगर हाँ तो येस करिएगा, अगर ना तो नो कर दीजिएगा।
मोड ऑफ प्रिपरेशन में लिखिए आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे थे या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसे सेलेक्ट करिए, कैप्शन एंटर करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा बच्चों। चूज आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है, आधार, डिजी लॉकर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक आईडी को सेलेक्ट करिए। मैं आधार को सेलेक्ट कर रही हूँ। आई वॉलंटरली अग्री टू शेयर माई आधार पे मैं टैप कर दे रही हूँ। मुझसे मेरा आधार नंबर मांग रहा है, मैंने एंटर किया, कैप्शन एंटर कर दिया और सबमिट कर दिया। आपार आईडी की बारी आ गई है बच्चों। अगर आपार आईडी है यस टैप करिए, अपना आपार आईडी का नंबर एंटर करिए, सबमिट कर दीजिए। अगर आपार आईडी नहीं बनाई है नो टैप करिए, सबमिट कर दीजिएगा। अब आप लोगों के पास वो सेक्शन आ गया है जहां पर आपसे पूछेगा कि आप लोग एग्जाम किस मीडियम में देना चाह रहे हैं, कौन सी स्टेट के किन किन सिटीज में आप लोग चूज करना चाह रहे हैं कि आप लोगों की एग्जाम सिटी सेंटर आप लोगों का पढ़ना चाहिए। वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करिएगा। अपने मम्मी पापा का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करिए, उनकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिए, कैप्शन एंटर करिए और सबमिट कर दीजिएगा। अपनी क्लास 10th और 12th की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। किस साल में आप लोगों ने क्लास 10th पास करी, कौन से बोर्ड से पास करी, स्कूल का क्या नाम था, स्कूल किस जगह पे था, जिस जगह पे स्कूल था उस जगह का पिन कोड एंटर करिए। अगर आप लोगों का रिजल्ट CGPA की फॉर्म में आया था तो लिखिए आउट ऑफ 10 आप लोगों की कितनी CGPA आई थी। जैसे मेरी 9.8 CGPA आई थी, आपकी जितनी आई थी उतनी लिखिए। अगर परसेंटेज के फॉर्म में था तो लिखिए कि कितने मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप लोगों की कितनी परसेंटेज आई थी। उसी तरीके से क्लास 12 की डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी है। अगर आप लोग क्लास 12 के साथ साथ इस साल नीट का पेपर दे रहे हैं तो आप लोग अपियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों का कोड 01 होगा और आप लोगों से आप लोगों का रोल नंबर, रिजल्ट मोड कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट है तो लिखिए आपने क्लास 12 कब पास करी थी, अपना रिजल्ट लिखिए, आप लोगों के कितने मार्क्स आए थे, अपना रोल नंबर एंटर करिए, किस स्कूल से पास करी थी उस स्कूल का नाम लिखना है आप लोगों को, वो स्कूल किस जगह पे था उसका पिन कोड एंटर करिए, कैप्शन एंटर करिए और सबमिट कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों से कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि क्या आप लोग जुड़वा भाई बहन हो और दोनों नीट में अपेयर हो रहे हो। अगर येस, अगर हाँ है तो येस लिखिए, ना है तो नो लिखिए। क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी नीट का अटेम्प्ट दिया है, अगर हाँ तो येस करिए, अदरवाइज नो करिए। प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंटर करिए, कैप्चा पे जाइए, कैप्चा एंटर करिए और सबमिट कर दीजिएगा। आप लोगों से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, इसमें आप अपने मम्मी पापा में से किसी का भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। मम्मी पापा की ईमेल आईडी एंटर करिए। अगर मम्मी पापा की कोई ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ही कोई दूसरी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी या फिर अपने भाई बहन की ईमेल आईडी आप लोग एंटर कर सकते हैं। कैप्चा एंटर करिए और सबमिट कर दीजिएगा बच्चों। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन दोनों जगहों पर अलग अलग OTP आए होंगे, दोनों को फिल करिए। मोबाइल पे जो OTP आया है उसे फिल करिए, मेल पर जो OTP आया है उसे फिल करिए, वेरीफाई नेक्स्ट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला सेक्शन आ गया है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अगर इमेजेस हैं तो JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। अगर सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो गया, तो आपको PDF फॉर्म में अपलोड करने हैं। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, आपको फाइल रीनेम करके अपलोड करना है। एक बार जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे हर एक डॉक्यूमेंट के सामने कुछ ऐसा लिखा आएगा, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी कि सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। कैप्चा एंटर करिए, सेव कर दीजिएगा। फाइनली अब आपसे कह रहा है कि आप लोग एक बार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिव्यू कर सकते हैं। कुछ भी गलती है तो आप देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। अगर नहीं है तो मेरा नाम, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ मैंने एंटर कर दिया है, टैप कर दीजिए। आई अग्री पे चले जाइए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप कर दीजिए। पेमेंट वाला पेज आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। पे एग्जामिनेशन फी पर जाइए, ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करिए बच्चों। जिस भी बैंक के जरिए आप लोग पेमेंट करने वाले हैं उसको सेलेक्ट करिए। जैसे मैं SBI सेलेक्ट कर रही हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाइए। आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो मैंने लिख दिया मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ। अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसे एंटर करिए, मेक पेमेंट करिए। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज लिखा आ गया है, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अपने कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करिए। आप लोगों के सामने नीट 2025 का कन्फर्मेशन पेज शो हो जाएगा, इसे सेव करिए। अब आप NTA की वेबसाइट को लॉग आउट कर सकते हैं। आप लोगों का नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुका है। तो आई होप बच्चों नीट 2025 की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेकर अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर तुम्हें अब भी लग रहा है कि दी मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट हो रहा है, बताइए ये कैसे रिजॉल्व होगा, तो फटाफट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाओ कि क्या तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द तुम्हारे कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूं बच्चों। NTA कोई भी ऑफिशियल अपडेट रिलीज करता है रिगार्डिंग नीट 2025 तो मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।